कि तुलसा कितने प्रकार की होती है, सालग्राम कितने प्रकार के होते हैं और शंख कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। विज्ञान के अनुसार तो अनेक प्रकार की तुलसा कही गई है, लेकिन शिव पुराण शास्त्रों के अनुसार दो प्रकार की ही तुलसा होती है, एक राम तुलसा, एक श्याम तुलसा। जो हरे पत्तों वाली तुलसा होती है उस तुलसा का क्या नाम है? राम तुलसा। लेकिन जो मटमैले पत्तों वाली तुलसा जी का पौधा है वो श्याम तुलसा कहलाती है। राम तुलसा सतयुग में पैदा हुई और श्याम तुलसा द्वापर युग में पैदा हुई। चक्रशिला शालिग्राम और सपाट शालिग्राम दो प्रकार के शालिग्राम होते हैं। एक देखा होगा चिकना चिकना गोल गोल, वो शालिग्राम होता है, और एक शालिग्राम वो होता है जिसमें चक्र बने होते हैं। और दो ही प्रकार के शंख होते हैं, एक बजने वाला शंख, एक लोकर में लक्ष्मी जी के साथ में रखने वाला शंख। बजने वाले शंख को वामवर्ती शंख कहते हैं। वाम शब्द का अर्थ होता बायां, लेफ्ट। बजने वाले शंख को खुले भाग को जरा ऊपर करके देखना, तुम्हारे उल्टे हाथ की ओर उसका खुला हुआ भाग होगा। और दक्षिण वृत्ति शंख, दक्षिण अर्थात दायां, राइट। कभी दक्षिण वृत्ति शंख के खुले भाग को ऊपर को देखना, वो सीधे हाथ की ओर खुलता है, इसलिए बजने वाले शंख को वामवर्ती शंख कहते हैं। और लोकर में रखकर जिस शंख की लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है उस शंख को दक्षिण वृत्ति शंख कहते हैं। दक्षिण वृत्ति शंख, असली शंख बहुत मुश्किल से मिलता है। असली शंख की पहचान है कि उसका छोटा सा रूप होता है। जितना छोटा रूप शंख का होगा उतना ही असली शंख कहलाता है। जो अंदर से बंद होता है उसका मुख भी बंद होता है। और दक्षिण वृत्ति शंख को रेशमी नए लाल कपड़े पर रखकर और उसमें लाल रंग के अक्षत ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को बोलते हुए स्त्री हो या पुरुष उत्तर दिशा की ओर एक चौकी बिछाकर उस पर छोटा सा लाल वस्त्र बिछाकर एक कटोरी में अक्षत लेवे। क्या लेवे? अक्षत। चावल नहीं, क्या लेंगे? अक्षत। और बता चुका हूं अक्षत किसको कहते हैं। उन अक्षतों को रोली से लाल रंग का बना ले और परिवार के सभी सदस्य बैठ के या अकेले व्यक्ति एक एक दाना उस शंख में भरता रहे। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक, सूर्य उदय से मध्य रात्रि तक 3 बार में या 4 बार में बैठ करके आप पूरे दिन में उस शंख को अक्षत से भर दीजिए। और ज्यादा अक्षत उसमें नहीं आते। जब अक्षत से भर जाए तो रेशमी लाल कपड़े को बांधिए, एक गांठ से दूसरे हिस्से को बांधिए, दूसरे से दूसरे हिस्से को बांध के गांठ लगाइए। और इस शंख को शुक्रवार के दिन लोकर में स्थापना कर देनी चाहिए। और यदि पारे का शिवलिंग मिल, पारे का लक्ष्मी गणेश मिल जाए तो जब इस शंख की आप अक्षत भरे तो पारे के गणेश लक्ष्मी को सामने रख करके उनकी भी पूजा करें। और इस दक्षिणवर्ती शंख और लक्ष्मी गणेश जो पारे के बने हैं उनको पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के, कपड़े से पोंछ करके, केसर का तिलक लगाए और अक्षत भरे।
कहते हैं कि पारे के गणेश लक्ष्मी स्फटिक का श्री यंत्र और दक्षिणवर्ती शंख जिस परिवार के खजाने में स्थापित हो गया, मैं आपको वचन देता हूं, मेरे 30 साल का अनुभव है, 1000 नहीं लाखों भक्तों का प्रमाण है, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा, सौभाग्य लक्ष्मी का निवास होगा, सुख और संपत्ति प्राप्त होगी। उसके घर में कभी दुख, रोग, संकट, समस्या, अकाल मृत्यु उस परिवार में नहीं होती, जिसके लोकर में ये 3 चीजें होती। कौन कौन सी चीज? पारे का गणेश लक्ष्मी, दक्षिणवर्ती शंख अक्षतों से भरा लाल कपड़े में बंधा हुआ, और तीसरा बताया था मैंने, भूल गए होंगे आप, हैं? हाँ, स्फटिक का श्री यंत्र। 3 चीजें लोकर में रखा गया। मैंने जब 7 वर्ष की तपस्या आज से 30 वर्ष पहले की हिमालय की तलहटी में, तो मैं बड़े बड़े परम तपस्वी संतों के चरणों में जाकर बैठता था। जब तपस्या से समय मिलता